मैं डी कॉमर्स मिशन से आज मैं मॉडल का चर्चा करूँगा। मॉडल, ये जो भाग है एक्सुअली भाग को दो भागों में बांटा गया है। एक प्राइमरी एक्सुअलीज, दूसरा मॉडल एक्सुअलीज। प्राइमरी एक्सुअलीज में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड ये होता है, जबकि मॉडल एक्सुअलीज में शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट टू, ये सारे मॉडल हैं। तो हाउ टू यूज़ दिस मॉडल्स। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शैल और विल। शैल और विल यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। शैल और विल का प्रयोग जो है, इस्तेमाल फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे आई शैल डू इट, मैं ऐसे करूँगा, तो आई और वी के साथ शैल लगता है, जबकि बाकी सब जो है यू, ही, सी के साथ विल लगता है। ही विल डू इट, वो ऐसे करेंगे। तो ये शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। जबकि अब आ जाइए कैन। कैन का मतलब होता है सकना, यानी कैन एक्सप्रेस द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। यानी कैन का प्रयोग उसी जगह में करेंगे जहाँ पॉसिबिलिटी है, सामर्थ्यता बोध हो, जहाँ दक्षता बोध हो, जहाँ निपुणता का बोध हो, ऐसे में हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, ये पॉसिबिलिटी हुआ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो है आई कैन ड्राइव ए कार, मैं गाड़ी को चला सकता हूँ, इसमें कैपेसिटी की ज़रूरत हुआ। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ये एबिलिटी का प्रयोग हुआ। तो इस सेंस में कैन का प्रयोग होता है। और कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, उसी का जैसे मैं, उसी तरह सेंस वही रहता है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी होता है। जैसे मैं इस काम को कर सका, तो आई कुड डू दिस वर्क। मैं गाड़ी, एक कार चला सका, आई कुड ड्राइव ए कार। मैं अंग्रेजी पढ़ा सका, आई कुड टीच इंग्लिश। इस तरह नेक्स्ट है मे। मे भी अर्थ होता है सकना, जबकि मे जो है इन द सेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, परमिशन, क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है। और विशिंग में भी मे का प्रयोग यूज़ होता है। जैसे आज बारिश हो सकते, इट मे रेन टुडे, इसमें प्रोबेबिलिटी हो रहा है। सी मे कम टुडे, वो आज आ सकती है, ये प्रोबेबिलिटी बोध कराता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये विशिंग बोध कराता है, तो मे का प्रयोग विशिंग में भी होता है। तो मे का प्रयोग जो है एक प्रोबेबिलिटी में, विशिंग में और परमिशन में। जैसे मे आई कम इन सर, ये परमिशन में यूज़ होगा। क्वेश्चन पूछने में भी होता है, मे आई कम इन सर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मे का था। माइट ठीक उसका पास्ट टेंस में हो गया। अब आ जाइए मस्ट। मस्ट माने होता है अवश्य चाहिए। मस्ट, जैसे आई मस्ट डू इट, मैं ऐसे अवश्य करूँगा। यू मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें अवश्य समय पर स्कूल जाना चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग अवश्य होना में प्रयोग होता है। अब ऑट टू भी माने चाहिए होता है, जिसमें कर्तव्य बोध होता है। जैसे हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए, वी ऑट टू सर्व आवर पेरेंट्स, हमें देश से को प्यार करना चाहिए, वी ऑट टू लव आवर कंट्री। तो इस तरह ऑट का प्रयोग किस में होता है, मॉरल सेंसिटिव में होता है, जिसमें कर्तव्य बोध होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, उसमें ऑटो का होता है। शुड जो है, हुड, शुड का अर्थ होता चाहिए। जैसे मुझे इस काम को करना चाहिए, वी शुड डू दिस वर्क, हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए, वी शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। तो इस तरह शुड का प्रयोग होता है। उसी तरह शुड के बाद आता है नीड। नीड का अर्थ होता है ज़रूरत। जैसे आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। आई नीड सम फूड, मुझे भोजन की ज़रूरत है। आई नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो नीड का अर्थ होता है ज़रूरत। तो नीड का प्रयोग इस तरह होता है। नेक्स्ट जो है ऑट टू हो गया। यूज टू,
यूज टू मतलब होता पुरानी आदत, व्यवहार, आचरण। जैसे कि आई यूज टू लिव इन मुंबई व्हेन आई वाज डूइंग ए जॉब देयर। मैं वहाँ जब जॉब करते थे तो वहाँ रहा करते थे। माई फादर यूज टू ड्रिंक वाइन। मेरे पिताजी व्हेन ही वाज यंग, जब जवान थे तो वो मेरे पिताजी शराब पिया करते। ये उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, ये उदाहरण है। यूज टू, जैसे माई अंकल यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग व्हेन ही वाज यंग। जब मेरे अंकल जो है यंग थे तो सुबह में टहला करते थे। तो यूज टू का प्रयोग इस अर्थ में होता है। इस तरह हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो विद्यार्थी है वो मॉडल के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।